देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है और यहाँ से ट्रेन चल चुकी है। जींद स्टेशन से सोनीपत के बीच में यह ट्रेन चलाई गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई है और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यह देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन है। यानी इसमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हालांकि ये बात पहले से ही पता थी, 19वीं शताब्दी से ही साइंस दानों को ये मालूम था कि इस तरीके की एनर्जी पैदा की जा सकती है, लेकिन इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें तरह तरह की चीज़ों के चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है काफ़ी हल्का होता है और हल्का होने की वजह से इसके स्टोरेज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है और इसके स्टोरेज में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसके लीकेज की हमेशा संभावना रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा चुके हैं और यह ट्रेन यहाँ से अब रवाना हो चुकी है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब इस तरीके की नई चीज़ें जब यहाँ पर होती हैं तो यहाँ देखिए पब्लिक का किस तरीके से एक रिस्पांस है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। और जब यह ट्रेन आने वाले दिनों में जींद से सोनीपत के बीच में रेगुलर चलेगी तो लोगों को यह मालूम भी नहीं होगा कि इसमें कोई इंजन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो खासियत है कि कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रेन है, क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है उसमें हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है ट्रेन के अंदर ही, फ्यूल सेल के अंदर, और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उससे ट्रेन को चलाया जाता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ानी होती है तो क्या किया जाएगा, तो उसके लिए खास तरीके की लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जब सर्ज चाहिए या तेज पावर चाहिए तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर सीधा सीधा किया जाता है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि जो स्टेशन है वो पीछे छूटता हुआ, जींद का स्टेशन देखिए पुराना स्टेशन है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जींद से सोनीपत के बीच की जो डिस्टेंस है अगर हम उसकी बात करें तो 89 किलोमीटर है और यह जो दूरी है यह ट्रेन 75 kmph की रफ्तार में पूरा करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जब इसके ट्रायल हुए इस ट्रेन के तब उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा गया और यहाँ पर जो इसको अप्रूवल मिली है वो 110 kmph की अप्रूवल मिली है और यहाँ पर जो ट्रेन चलाई जा रही है वो 75 kmph की। और यहाँ पर जींद में ही हम कह सकते हैं अगर इसके समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 224.19 मीटर की ऊंचाई है और पास में ही हम कह सकते हैं पुराना इंजन यानी पुरानी तकनीक आपके सामने है और यह जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाला इंजन है और जिस ट्रेन के ऊपर हम सवार हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यह ट्रेन हाइड्रोजन पावर से चलाई जा रही है। और यहाँ पर लोगों की दिलचस्पी देखिए कि किस तरीके से लोग इसको दूर दूर से देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी है कि भारत दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है और जब यह ट्रेन आने वाले दिनों में बड़ी तेजी से चलेगी तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का एहसास देगी। और यहाँ देखिए जींद के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जगह पर देखिए किस तरीके से लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पर इस ट्रेन के चलने का दृश्य बना रहे हैं और यह दृश्य निश्चित तौर पर अपने आप में अनूठा है, क्योंकि जहाँ जहाँ यह ट्रेन जाएगी वहाँ वहाँ पर सीधा सीधा मैसेज लेकर जा रही है कि भारत तकनीकी रूप से काफ़ी उन्नत है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जबरदस्त उत्साह, और यह उत्साह अपने आप में अनूठा है। भारत का झंडा हाथ में लहराते हुए लोग, और यहाँ एक अलग तरीके का मैसेज दुनिया को देने की कोशिश की गई है। लंबे समय से हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जाती रही है, लेकिन अब हाइड्रोजन ट्रेन एक हकीकत बन चुकी है। और जींद से हम स्टेशन से आगे आते हुए और यहाँ पर कई चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल क्रॉसिंग्स को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया। देखिए यह किस तरीके से नीचे से होकर यहाँ पर लोग जा सकते हैं, यानी अंडरपास है। अंडरपास के जरिए जगह जगह लेवल क्रॉसिंग खत्म की गई, जिससे
एक्सीडेंट ना हो। और यहाँ पर भारतीय रेलवे की जो उन्नति है, प्रोग्रेस है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में जब अलग अलग जगहों पर हाइड्रोजन ट्रेन जैसी तकनीक की और भी चीज़ें चलाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर लोगों को लगेगा वाह क्या हुआ है। और एक और बात बता दूं मैं, यहाँ पर पास में टैंपिंग मशीन आप देख सकते हैं, टैंपिंग मशीन है। और यहाँ जब ट्रैक पर जो पत्थर पड़े होते हैं इनको एक निश्चित डेंसिटी में रखने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब अब इस हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए भारत ने दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तकनीक के मामले में हम किसी से पीछे नहीं हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सैद्धांतिक रूप से तो पहले से ही पता था, लेकिन इसके जो चैलेंजेज हैं वो अपने आप में बड़े चैलेंजेज हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हाइड्रोजन काफ़ी ज्वलनशील होती है, यानी इसके रखरखाव में अगर थोड़ी भी कोताही बरती गई तो कहीं ना कहीं विस्फोट हो सकता है, लीकेज की दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और पूरी की पूरी ट्रेन में जगह जगह सेंसर लगाए गए हैं, जिससे कोई इस तरीके का खतरा हो तो उससे निपटने की अच्छी खासी तैयारी की गई है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हाइड्रोजन के स्टोरेज की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जहाँ पर स्टोर आपको करना है वहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि इसको कई 100 वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है, यानी 500 गुना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 500 गुना प्रेशर पर इसको रखा जाता है, जिससे इसकी स्टोरेज आसानी से हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो डिस्पेंसिंग का मेथड है वो काफ़ी उन्नत बनाया गया है, जिसमें 1-1.5 घंटे में पूरी पावर कार के अंदर हाइड्रोजन की सप्लाई हो सके, जिससे फ्यूल सेल दोबारा काम कर सके। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन ट्रेन का ज़माना शुरू हो चुका है, यानी एक ऐसी ट्रेन जो पॉल्यूशन फ्री है, यानी जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, साथ ही साथ लोगों के लिए सहूलियत वाली ट्रेन, नई तकनीक जिसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से किया जाएगा। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें नया क्या है, इसमें फ्यूल सेल तो बाहर का है और साथ ही साथ दूसरी तकनीक की भी अगर हम बात करें तो सब चीज़ें पुरानी हैं, कोई फ्यूल सेल भारत का तो है नहीं। लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तकनीक की बात करते हैं एक बार शुरुआत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेसी हासिल की जाती है, तकनीकी दक्षता हासिल की जाती है और उसके बाद इसका फ़ायदा मिलना शुरू होता है। तो दुनिया की लेटेस्ट तकनीक पर चलने वाली ट्रेन के अंदर मैं मौजूद हूँ और सीधा सीधा जींद से सोनीपत के बीच में एक नए युग का आरंभ हो चुका है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, जींद।